बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनशा बायस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कहते हैं हमारी सर बिल्कुल तैयारी नहीं है, हमने पूरा साल नहीं पढ़ा सर, हमें बस पास होने वाले जो हैं वो मार्क्स दिलवा दें, किसी तरह से कोई ऐसा टोटका बता दें, ऐसी गिदर सिंगे बता दें कि जिसके ज़रिए से हम थोड़ी सी तैयारी भी करें, ज़्यादा तैयारी भी नहीं कर सकते और हम मार्क्स भी अच्छे ले लें। तो वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो मीडियोकर नंबर लेना चाहते हैं नॉर्मल से उनके लिए भी है, और जो कहते हैं कि सर पूरे 14 चैप्टर हैं, पूरे के पूरे नहीं हो रहे, तकरीबन तैयारी कर ली है, 8-9 चैप्टर कर लिए हैं, 10 कर लिए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होते, तो ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन नंबर भी 85 के राउंड अबाउट लेने हैं, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये बड़ी ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है हाउ टू गेट 85 मार्क्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हमने 85 नंबर लेने हैं, या हमने पास होना है, या नॉर्मल अच्छे नंबर लेने हैं, तो कैसे अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम हम स्मार्टली तैयारी कैसे करें। तो ये हमारे सामने पेयरिंग स्कीम है जो कि हम सब बच्चों को पता है, हमारे टीचर्स ने बताया होता है, वेबसाइट्स पे मौजूद है, नहीं पता तो फिर भी आप एक बार नोट कर सकते हैं, इसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक है, आप 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 9 में से 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पर पेयरिंग स्कीम है, पहले और 14वें चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ए पार्ट और बी पार्ट, छठे और 8वें चैप्टर में से आएगा ए और बी पार्ट। टोटल जो है आपने 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और 24 नंबर के हैं। ये तो पेयरिंग स्कीम है। हमारा जो मेन कंसर्न वो ये है कि हम इस पेयरिंग स्कीम को किस तरह से स्मार्टली यूटिलाइज़ करें। तो देखिए, सबसे पहली हमारी जो एक स्ट्रेटजी होगी नॉर्मल जो बच्चे पास होना चाहते हैं सिर्फ़ उनके लिए कि 3 से 4 चैप्टर हैं उनके लिए, बस सिर्फ 3 से 4 चैप्टर, और वो भी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर में से मैक्सिमम 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और तकरीबन 60 क्वेश्चन आप याद करके 1-2 घंटे में भी पास हो सकते हैं। और ये इतना आसान तरीका है, मेरा नहीं ख्याल इससे आसान तरीका हो सकता है। अब भी कोई बच्चा बायोलॉजी में से फ़ेल होता है तो उसके ऊपर फिर शबाज शरीफ साहब के 2000 रुपये लगा के उसकी सर्विस हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो और उसके साथ दुआ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ पास होने के लिए मार्क्स दें तो जो शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से देखें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने चैप्टर करना है 7, ये इसमें से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ही आने 4। और 3rd चैप्टर जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से आपका 10वां चैप्टर जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने। तो ये अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं चारों चैप्टर्स, और वही बात कि 60-70 राउंड अबाउट इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर जो इम्पोर्टेंट है वो कर लें, तो हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। 4 और 4 8 और 3 9 10 11 12 13 14 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि आप इस 3-4 चैप्टर में से कर सकते हैं 15 2 बार 30। और इसी तरह से इनमें से MCQs भी आने हैं, तकरीबन 34-35 नंबर आप ले सकते हैं। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 28। तो इसका मतलब है 3 से 4 चैप्टर, और उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें 60-70 शॉर्ट क्वेश्चन, और आप पास हो सकते हैं। ये है तरीका एक छोटा सा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर कोई कहता है नहीं जी मैं पास नहीं होना चाहता, मैं नॉर्मल अच्छे नंबर भी लेना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो देखिए जी, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 6 चैप्टर पहले तैयार करें, 14 टोटल चैप्टर हैं बायो के, लेकिन हम 6 चैप्टर तैयार करते हैं ताकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएं। पेयरिंग के लिहाज से नॉर्मल ट्रेंड यही चलता है कि बच्चे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 6 चैप्टर करते हैं। तो मेरे लिहाज से ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर आप ये चैप्टर करते हैं, दूसरा और 8वां, इसी तरह से आप 5वां और 11वां करते हैं, चौथा और 12वां करते हैं, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। 6 चैप्टर आपने अच्छे तरीके से करने हैं, इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, स्मार्टली तैयार नहीं करना या मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं करना, सारे के सारे एज़ इट इज़ करने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर अगर आप कर लें तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आप 6 चैप्टर में से कितने नंबर ले सकते हैं। देखें, दूसरा और छठा, 5वां 11वां, चौथा और 12वां ये आपने किए, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के हैं,
24 नंबर के। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के साथ डेफिनेटली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट भी तो इन चैप्टर में से आने हैं। आइए वो देखते हैं कि वो कितने आप कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ ये देखें, चैप्टर नंबर 10, 12 और 14, इनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आने, बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एमसीक्यू आना। तो 12वां चैप्टर आपने उसमें किया है और बाकी 5 चैप्टर, 5 और 2 7 नंबर तो आपके ये हो गए एमसीक्यूज़ के। यही 6 चैप्टर अभी आपने किए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के भी डेफिनेटली इन 6 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। जैसे दूसरे में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 8वें में से यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह से 5वें में से एक है, 11वें में से कितने हैं जी, यहाँ पर 2 हैं। तो ये भी टोटल हम करके देख लेते हैं कि ये 6 चैप्टर करके आप शॉर्ट क्वेश्चन कितने कर सकते हैं। दूसरे में से 1, 8वें में से 2, इसी तरह से 5वां जो है इसमें से 1, 11वें चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे चैप्टर में से आपके आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12वें चैप्टर में से आपके आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 6 चैप्टर किए हैं, 24 नंबर और 7 वो भी ले लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इसके साथ में हल कर लेंगे। 11 2 बार 22, तो इसका मतलब है 22 नंबर आप ये भी ऐड कर लें। 22 नंबर ये ऐड हो गए। अब टोटल नंबर आपने कितने ले लिए देखें, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13, 1 3 4 5, ये देखें जी 53 ये हैं जो एग्जैक्टली आप ले सकते हैं सिर्फ 6 चैप्टर करके। और 53 जो हैं वो बुरे मार्क्स कंसिडर नहीं होते, बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल जो एक अच्छे मार्क्स की फहरिस्त में आते हैं। लेकिन इसके साथ अब देखें एमसीक्यूज़ के बाकी 10 हैं, उनमें से भी आपने तुक्के लगा के 5-7 वो भी ठीक हो जाने। तकरीबन 60 नंबर आप सिर्फ 6 चैप्टर करके ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पास होना है तो वो मैंने आपको बताए थे सिर्फ 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर। अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो ये सिर्फ 6 चैप्टर करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर हमें 6 हो चुके हैं, अच्छे तरीके से हो चुके हैं, और हमने नॉर्मली एक अच्छे मार्क्स कंसिडर जो करने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आप बेटा क्या करेंगे कि साथ में ये जो 6 चैप्टर किए हैं लॉन्ग के लिए, अब बाकी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर आपके रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वही चैप्टर्स कर लें जो आपके 13वें थे। 13वें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 10वें में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और इसी तरह से 7वें में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तीसरा चैप्टर वो भी साथ कर लें, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तीसरा, 10वां, 7वां, 13वां, 4 और 4 8 और 4 12, 13 14 15, 15 2 बार 30, 15 2 बार 30, ये 30 नंबर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ में ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10 चैप्टर यानी कि आपके ये हो गए, और इसमें से 30 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मज़ीद ऐड हो जाएंगे। तो ये देखें आपके नंबर हो जाएंगे 3 और 5 8, ठीक हो गया। और साथ में इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ भी डेफिनेटली होने हैं। तो वो नंबर आप कहेंगे कि ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते नहीं हैं। एक्चुअली यहाँ पर जब आपने ये क्वेश्चन करने हैं 12 में से 8 करने हैं, ठीक है, इसी तरह से 12 में से 8 करने हैं। तो जब आप ये सारे चैप्टर्स भी करेंगे तो आपकी जो विद चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो सकेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से मतलब 8 करने हैं, 10 में से 8 कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप एग्जैक्टली तैयारी करेंगे 10 चैप्टर्स की, तो आप विद चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसके साथ आप लॉन्ग क्वेश्चन भी फुली अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 85 के राउंड अबाउट मार्क्स आप जो हैं वो ले सकते हैं। एग्जैक्टली ये वो चीज़ है जो हमने पेयरिंग के लिहाज से निकाली है, और ये हमें बोर्ड ने दी है। एग्जैक्टली हमने अपनी तरफ से नहीं बनाई, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि इसके अलावा पेपर आएगा। पेयरिंग जो होती है उसी में से पेपर आता है, और उसी के मुताबिक आप अपनी तैयारी करें। दोबारा से बता रहा हूँ, 6 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए करें सिर्फ और सिर्फ। पहली स्ट्रेटजी क्या है, अगर सिर्फ आप शॉर्ट के लिए करते हैं तो आप पास हो सकते हैं, और वो 4 चैप्टर। सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं 6, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं 50 to 60। लेकिन आप ये 6 के साथ वो शॉर्ट वाले 4 भी कर लेते हैं, तो फिर आप विद चॉइस शॉर्ट क्वेश्चन भी पूरे कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी पूरे हो जाने हैं। तो इसलिए आप 85 के 85 पूरे ले सकते हैं। कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, कोई डेंजर जोन में आप नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह
ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।